आसमान में घुमड़ते ये काले बादल, और इन काले बादलों की वजह से होती मूसलाधार बारिश। इतनी बारिश कि नदियों का पानी उफन जाता और ऊपर आकर हमारे गांव, शहरों, जंगलों में बहने लगता और कितने ही घर डूब जाते हैं। इस तरह इसे कहते हैं बाढ़ आना। तो बच्चों, क्या आप बाढ़ क्यों आती है और बाढ़ से कैसे बचना है ये समझना चाहते हैं? तो चलिए करते हैं एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है बाढ़ को जानो, बाढ़ से बचो। इस प्रोजेक्ट में हम ये समझेंगे कि आखिर बाढ़ क्या है, बाढ़ क्यों आती है। हम काफ़ी सारी मापन की कुछ चीज़ें बनाएंगे। हम बाढ़ का जीवन पे असर क्या होता है इस बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे बाढ़ से बचा कैसे जाए। आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बाढ़ आखिर होती क्या है और बाढ़ क्यों आती है। लेकिन उससे पहले क्या हम ये सोच सकते हैं कि पानी कहाँ कहाँ है, यानी पानी के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये हिमनद यानी ग्लेशियर, समंदर यानी कि ओशन, नदियाँ, रिवर्स, कुछ झील, तालाबें जैसे कि पॉन्ड भी कह सकते हैं, या फिर बारिश यानी रेन। इस तरीके से कुछ और स्रोत भी आप सोच सकते हैं और उनके चित्र बना सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब समझेंगे कि बाढ़ क्या है। जब किसी सूखे स्थान पर जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है तो कहते हैं बाढ़ आ गई। कई बार बहुत ज्यादा बारिश या तूफान की वजह से नदी या समंदर का पानी शहरों और गांवों में आ जाता है। इससे लोगों के घर डूब जाते हैं और बहुत से जानवर भी बह जाते हैं। चलिए देखते हैं बाढ़ की कुछ तस्वीरें। तो बच्चों, अब आप बताइए, क्या आपके गांव या शहर में कभी बाढ़ आई है, या फिर क्या आपने कभी अपनी आंखों से बाढ़ देखी है? चलिए अब एक प्रयोग करके समझते हैं कि बाढ़ कैसे आती है। पहले करते हैं प्रयोग 1। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और किसी ढलान वाली जमीन को खोदकर ऐसा ही एक रास्ता बनाइए और इसके आसपास कुछ पत्थर रख ले और मान ले कि ये घर या पेड़ है। अब हमें इस रास्ते से पानी को धीरे धीरे डालना है। अब उसके बाद पानी को ज्यादा तेजी से भी डाला जा सकता है और ये देखना है कि ज्यादा पानी डालने पर क्या होता है। क्या पानी अपने रास्ते से उठकर जमीन पर आता है और घरों को छू जाता है? कुछ सवालों के जवाब भी सोच सकते हैं, जैसे कि खोदे हुए रास्ते पर थोड़ा सा पानी डालने पर क्या हुआ, ज्यादा पानी डालने पर क्या हुआ, रास्ते से पानी ऊपर उठकर पहले कौन से घरों तक पहुंचा, वह घर जो रास्ते से दूर है या जो रास्ते के पास। इसी तरह प्रयोग 2 किया जा सकता है, जिसमें चित्र को ध्यान से देखें और एक घुमावदार रास्ता बनाएं। और आप बिल्कुल प्रयोग 1 की तरह ही इस रास्ते के आसपास कुछ पत्थर रख दें और मान लें कि वो घर या पेड़ है। अब इस रास्ते से पानी को बहाएं, धीरे से और फिर तेजी से, और फिर ये देखें कि पानी को बहने में प्रयोग 1 से ज्यादा समय लग रहा है या कम। कुछ सवालों के बारे में भी सोच सकते हैं, यानी सवाल के जवाबों के बारे में भी सोच सकते हैं। इसका तुलना प्रयोग 1 से करें। देखें कि प्रयोग 1 से ज्यादा समय लग रहा है या नहीं। घड़ी साथ में रखें और अब बताइए ज्यादा बाढ़ किस में आई, यानी पानी नदी से ऊपर उठकर घरों को छुआ किस में ज्यादा। और ये प्रयोग करने के बाद आप अपनी बाढ़ पर जो समझ बनी है उसको लिख लीजिए या चित्र भी बना सकते हैं। और ये देखिए, बाढ़ को दर्शाने का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल यहाँ दिखाया गया है। आज हम मापन के काम आने वाले कुछ उपकरण बनाएंगे। सबसे पहले हम एक स्केल पट्टी या रूलर बनाएंगे। आपने अपने स्कूल में स्केल पट्टी का खूब इस्तेमाल किया होगा। ये सीधी रेखा खींचने या लंबाई को नापने के बहुत काम आती है। इसे बनाना बहुत आसान है।
केवल एक लकड़ी का पतला टुकड़ा ले लीजिए या कागज का या खड्डे का टुकड़ा भी ले सकते हैं। अब अपनी उंगली रखकर निशान बनाते जाएं। ध्यान रखें कि हर निशान के बीच में दूरी समान हो और ये जरूरी नहीं कि निशानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ही हो, क्योंकि हमारी स्केल पट्टी की इकाई सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी ये कोई जरूरी नहीं है। अब इस स्केल पट्टी से बहुत कुछ नापा जा सकता है, जैसे कि सबसे पहले नापते हैं पेंसिल की लंबाई, इरेजर की लंबाई, किसी बुक की लंबाई, कोई सब्जी की लंबाई या किसी अपनी उंगली की भी लंबाई नाप सकते हैं, और कोई अपनी मनपसंद चीज़ की लंबाई। तो कम से कम 6 चीज़ों की लंबाई आप इस स्केल पट्टी का इस्तेमाल कर नापें और फिर कुछ सवालों के जवाब दें, जैसे कि सबसे लंबी चीज़ कौन सी थी, सबसे छोटी चीज़ कौन सी थी, 2 चीज़ों की लंबाई कोई बराबर आई कि नहीं, सबसे लंबी और सबसे छोटी चीज़ की लंबाई के बीच में कितना अंतर है, सभी 6 चीज़ों की लंबाई को मिला दें तो कुल लंबाई कितनी होगी। और आप इन सभी वस्तुओं को लंबाई के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में भी जमा सकते हैं। अब हम अपना वर्षा मापक यानी कि रेन गॉज बनाएंगे। एक वर्षा मापक से ही हमें पता लगता है कि किसी स्थान पर कितनी बारिश हुई। वर्षा मापक बनाना बहुत आसान है। एक प्लास्टिक बोतल को काट लीजिए। ये प्लास्टिक बोतल पारदर्शी होना चाहिए, यानी इसके आर पार देखा जा सके। अब इसमें किसी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए और बारिश के पानी को जमा होने दीजिए। बारिश का पानी जमा होने के बाद इसे निकालकर अपनी स्केल पट्टी से नाप लें। जमे हुए बारिश के पानी की ऊंचाई ही हमें बताएगी कि उस समय या उस दिन कितनी बारिश हुई। ऐसा करके आप ये भी लिख सकते हैं कि कितनी बारिश हुई। आज हम बाढ़ के प्रभाव को समझेंगे। सबसे पहले आप अपने घर, गांव या शहर के किसी बड़े व्यक्ति से बाढ़ की एक कहानी सुनिए और उस कहानी को लिखने या उसके चित्र बनाने की कोशिश करिए। अब आते हैं बाढ़ के प्रभाव पर। देखिए, बारिश को लेकर 3 बातें हो सकती हैं। पहली कि अगर कम बारिश हो तो सूखा पड़ सकता है, अगर ज़रूरत है उतनी ही बारिश हो तो सब ठीक रहेगा, और अगर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ सकती है। अब इस बाढ़ का या सूखे का या जब सब ठीक होगा, इसका पेड़ पौधों पर क्या असर होगा, खेत में उग रहे फसलों पर क्या असर होगा, जानवरों पर क्या असर होगा, इस बारे में सोचकर आप लिख सकते हैं। और आज हम बाढ़ से बचने के तरीकों को जानेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक आपातकालीन कार्ड आप सबके पास होना चाहिए। इस आपातकालीन कार्ड में पुलिस, आपात स्थिति के समय में किसे फ़ोन करना है और एम्बुलेंस का नंबर ज़रूर लिखा हो। अपने माता पिता या दोस्तों का फ़ोन नंबर भी लिखा होना चाहिए। अब बाढ़ के समय जीवित रहने के लिए कुछ वस्तुओं का चयन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहले है आवश्यक वस्तुएं जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। हमें भोजन, पानी और दवाइयाँ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आती हैं ज़रूरी वस्तुएं जो हमें मदद करेंगी, जैसे कि कंबल, फ़ोन, चार्जर और पहचान पत्र। और इसके अतिरिक्त है अन्य वस्तुएं जो कुछ उपयोगी तो होती हैं, जैसे कि टॉर्च, साबुन, ब्रश इत्यादि। अब आपने इन तीनों वस्तुओं के बारे में जान लिया। अब आप एक टेबल या तालिका बनाइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक, ज़रूरी और वैकल्पिक लगती हैं, जिन्हें बाढ़ के समय इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आखिरी दिन, आज हम मौसम की जानकारी और बाढ़ आने की एक समाचार या न्यूज़ बनाएंगे। आपने टीवी में न्यूज़ या फिर समाचार पत्र में बाढ़, तूफान या मौसम खराब होने की खबर पढ़ी होगी, तो क्या आप भी ऐसे एक न्यूज़ बना सकते हैं? ये कुछ इस तरह दिख सकता है। ये एक न्यूज़पेपर से लिया हुआ समाचार का टुकड़ा है। इसे ध्यान से देखिए। और अब आप भी इसी तरीके का एक न्यूज़ या समाचार लिखें। साथ ही चित्र भी बना सकते हैं। दिए हुए फॉर्मेट का इस्तेमाल कर आप एक समाचार बना सकते हैं। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इस समाचार को बनाकर एक रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। ध्यान रखें कि कुछ बिंदुएं आपके समाचार में जरूर आए, जैसे कि बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ क्यों आ रही है, बाढ़ की मात्रा कैसे नापा जा रहा है,
बाढ़ आने पर क्या हो सकता है और बाढ़ कितने से बचें कैसे, इन सब बातों को अपने समाचार में ज़रूर डालें। और इस तरीके से हो गया हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म। धन्यवाद।